हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मिथुन क्लासेस में। आज हम लोग करेंगे हिंदी गोधुली में एक चैप्टर है जिसका नाम है बहादुर। बहुत बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। पढ़ने में एकदम चार चांद लगे हुआ है। बहुत इजी चैप्टर है। इतनी खुशी लगी ना पढ़ने में, बहुत मज़ा आ गया। हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, आप लोग भी आंसर दीजिएगा। सबसे पहले हम बता दें कि बहादुर जो कहानी है, ये बहादुर जो कहानी है, यह बहादुर कहानी के अगर लेखक की हम बात करें तो लेखक जो थे बाबू अमरकांत जी थे। कौन थे? अमरकांत। याद रखिएगा, बहादुर कहानी के लेखक का नाम कौन थे? अमरकांत। बहादुर एक छोटा सा लड़का का नाम होता है और बहादुर का जो पूरा नाम होता है वो दिल बहादुर होता है। याद रखिएगा, तो बहादुर का पूरा नाम क्या होता है? दिल बहादुर। बहादुर का पूरा जो नाम होता है वो दिल बहादुर होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलो हम लोग शुरू करते हैं। शुरुआत में करता है कि बताइए अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिए थे? अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिए थे? स्वाधीनता संग्राम हुआ था तो उसमें कब भाग लिए थे? तो सही ऑप्शन बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1942 में अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा बाबू, कहता है मौत का नगर किसकी रचना है? मौत का जो नगर है यह मौत का नगर किसकी रचना है? तो मौत का जो नगर होगा बाबू ये होगा अमरकांत जी का रचना। क्या है? मौत का नगर। आगे क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन में कहता है बीच की दीवार, बीच की दीवार किसकी रचना है? बीच की दीवार किसकी रचना है? यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो बाबू ऑप्शन नंबर बी, अमरकांत जी का रचना है बीच का दीवार। अगला एक मुहावरा है हिंदी में, वो कहता है 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ये तो बउआ बउआ वाला क्वेश्चन बाबू, ये तो बउआ क्वेश्चन वाला है, एकदम झुंझुन्ना वाला क्वेश्चन। ये तो आप लोग बना सकते हैं ना, भाग जाना। ये तो बचपन से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 9 2 11 होना का मतलब क्या होता है? भाग जाना होता है। अगला क्वेश्चन में कहता है माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा था? लड़का का मतलब कौन लड़का? लड़का का मतलब बाबू दिल बहादुर। दिल जो बहादुर था ना, वह दिल बहादुर बाबू, माँ उसको दिल बहादुर को मारी थी क्योंकि भैंस को ना वो काफ़ी मारा था और भैंस से वो माँ बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसको मारा था। और माँ भी उस दिल बहादुर को उसी तरह मारी थी, बल्कि उससे ज़्यादा मारी थी, इसलिए वह लड़का दिल बहादुर वह बाबू छुपा रहा। याद रखिएगा, जंगलों में वो क्या रहा था? छुपा रहा था। ऑप्शन नंबर बी, जंगलों में छुपा रहा था। आगे क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, माँ के डर से वह कहाँ छुपा रहा था? वह जंगलों में छुपा रहा था। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि लड़के ने हड़िया से कितने रुपए निकाले थे? मतलब जब लड़का वह भाग रहा था माँ को घर से छोड़ करके, तो वह हड़िया में से कै रुपये निकाले थे? तो बाबू 2 रुपये निकाले थे। कै रुपये निकाले थे? 2 रुपये हड़िया में से निकाले थे। रुपया तो और भी था लेकिन रुपया 2 रुपये निकाले थे। चलो अगला क्वेश्चन। कहा गया है इस मोहल्ले में बहुत खाली स्थान लोग रहते हैं। मतलब इस मोहल्ले में कैसे लोग थे बाबू? तुच्छ लोग रहते हैं। तुच्छ लोग रहते हैं। उनका कहना था अमरकांत जी का कि इस मोहल्ले में कैसे लोग रहते हैं? तो इस मोहल्ले में तुच्छ लोग रहते हैं। कैसे लोग? तुच्छ लोग रहते हैं। आगे क्वेश्चन में कहा गया, आप ध्यान से देखिएगा, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? मतलब किसी ने पूछ रहा है कि बताइए बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? ऐसा बात किसने पूछा था? ऐसा बात निर्मला ने पूछी थी। निर्मला कौन है? तो निर्मला जो है वो अमरकांत जी के पत्नी है। अमरकांत जी के पत्नी का नाम क्या है? वो निर्मला। अमरकांत जी के पत्नी का नाम, तो निर्मला ही पूछ रही थी कि तुमको क्या तुम्हारी माँ की याद आती है? अगला क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन में कहा गया है बहादुर, ध्यान से देखिए, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? मतलब बहादुर जो शीर्षक कहानी है उसके कहानीकार कौन है? तो अमरकांत जी हैं। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? अमरकांत जी हैं। बाबू रट जाइएगा एकदम। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन की बात करें, जिंदगी और जोक किसकी रचना है? जिंदगी और जोक, महत्वपूर्ण। जिंदगी और जोक किसकी रचना? अमरकांत जी का। ऑप्शन नंबर डी बाबू, ऑप्शन नंबर डी, जिंदगी और जोक किसकी रचना है? अमरकांत जी की। किसकी रचना है? अमरकांत जी के। आगे क्वेश्चन 11 में कहता है कि बहादुर, देखिए बहादुर का पूरा नाम बताइए बाबू। बहादुर का पूरा नाम, झुनझुन्ना वाला क्वेश्चन, बउआ वाला क्वेश्चन, एकदम देखते के साथ आंसर। बहादुर का पूरा नाम अगले बोर्ड में पक्का। बहादुर का पूरा नाम, तो बाबू दिल बहादुर। कौन बहादुर? दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर है। आगे क्वेश्चन की ओर करें तो अगला क्वेश्चन में कहता, निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी बाबू? तो निर्मला जो थी क्या कहानीकार की नौकरानी थी? नहीं। कहानीकार की बाबू, कहानीकार की क्या थी?
कहानीकार की क्या बहन थी? नहीं। कहानीकार की पत्नी थी? तो जी हाँ बुआ, निर्मला कहानीकार की पत्नी मतलब अमरकांत जी की कौन थी? पत्नी थी। आगे क्वेश्चन की ओर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन में कहता है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था बाबू? तो बहादुर एक नेपाल से भाग कर आया था। कहाँ से? नेपाल से भाग कर आया था, याद रखिएगा, नेपाल से भाग कर आया था। अगला कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? कहानीकार का मतलब वही अमरकांत जी। तो अमरकांत जी के लड़के का नाम क्या था जो दिल बहादुर को मारा करता था बाबू? तो याद करिए, किशोर नाम था। क्या नाम था? किशोर नाम था। बातों बातों पर बाबू मार देता था किशोर। अगला क्वेश्चन में कहा गया रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? बताइए, रिश्तेदार की पत्नी जब आई थी, रिश्तेदार की पत्नी, तो उसमें कितने रुपये खो गए थे बुआ? 11 रुपया खो गया था। 11 रुपये, याद रखिएगा, कितना रुपया खो गया था? 11 रुपया खो गया था। मिठाई भी नहीं लाया था, ऊपर से इल्ज़ाम भी लगा दिया था बहादुर पर, और ऊपर से इतना कहानी किया था। चलो वो अगला क्वेश्चन बाबू। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान से देखते हैं, कहता रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? याद करिए, मतलब रुपये खोने का जो कहानी, जो नाटक रची थी, वो किसने रची थी? क्या कहानीकार के मित्र ने? नहीं। कहानीकार के भाई ने? नहीं बाबू। कहानीकार के रिश्तेदार ने? तो जी हाँ, कहानीकार के जो रिश्तेदार आए हुए थे, उनकी जो पत्नी थी उसी ने रची थी। उसकी पत्नी, जो रिश्तेदार थे उसकी पत्नी। चलो बाबू आगे, बहादुर कौन था? बताइए, बहादुर कौन था? क्या कहानीकार का चपरासी था? नहीं। पहरेदार था? नहीं। फौजी था? नहीं। तो क्या था बाबू? बहादुर जो था वो कहानीकार का नौकर था, याद रखिएगा, नौकर बाबू, नौकर था। अगला क्वेश्चन में कहता है बहादुर कैसी कहानी है? बहादुर जो है, बहादुर कैसी कहानी है? तो याद रखिएगा कि जो बहादुर है वह एक प्रकार का, ध्यान देखिए बाबू, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कहता है कि जो बहादुर है वह कहानी जो है ना सामाजिक है, याद रखिएगा, सामाजिक कहानी। कैसा कहानी? सामाजिक कहानी। तो बहादुर जो है वह सामाजिक कहानी है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन में कहा था कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? याद करिए, बहादुर ने अपने घर से क्यों भाग गया था? तो उसकी माँ जो थी ना, वह काफ़ी मारी थी, माँ काफ़ी मारी थी, और उसी मार के कारण बहादुर जो था ना बाबू भाग गया था। अगला क्वेश्चन, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? बहादुर कहानी के जो लेखक है अमरकांत, बहादुर कहानी के जो लेखक है कौन? अमरकांत जी हैं। उन अमरकांत जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बाबू 1925 ईस्वी में। याद रखिएगा, बहादुर कहानी के लेखक के जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1925 ईस्वी में। अगर पूछा जाए कहाँ हुआ था, देखो पूछे है ये है, बहादुर कहानी के लेखक का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश बाबू, बलिया उत्तर प्रदेश। रट जाइएगा, अमरकांत जी कहानी का जो लेखक है, अमरकांत कहानी के लेखक बहादुर का, वो बलिया बाबू उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन में कहता है मौत का नगर, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो बाबू याद रखिएगा, अमरकांत जी का। मौत का नगर अमरकांत जी का। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में कहता है, ध्यान से देखिएगा कि अमरकांत जी को किस कहानी के लेखन प्रति पुरस्कृत किया गया था बाबू? अमरकांत जी को किस कहानी के लेखन के लिए उन्हें पुरस्कृत किया था? तो डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत जी का कहानी है, डिप्टी कलेक्टरी, इन्हीं के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया था। चलो बाबू आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर दीजिए बाबू, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, दोस्तों को जोड़िए ज़्यादा से ज़्यादा। इन्हें किस पुरस्कार, अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? किनको? अमरकांत जी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार बाबू, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन में कहा गया निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? रोने लगी कब बाबू? जब बहादुर घर छोड़कर क्या हो गया था? भाग गया था। क्यों भाग गया था? क्योंकि इनके द्वारा, इनके परिवारों के द्वारा, किनके? अमरकांत जी के परिवारों के द्वारा, मतलब इतनी इसको मतलब किया जाने लगा ना, इतनी मारपीट किया जाने, गाला गलौज किया जाने लगा बहादुर के साथ, तो बेचारा बहादुर लास्ट में चोरी का इंजाम भी लगा दिया और अमरकांत जी ने भी मारा, इसलिए बहादुर बाबू घर छोड़कर भाग गया। तब बहादुर जब घर छोड़कर भागा था तो एक क्वेश्चन यहाँ से उठाया है, कहा गया है कि निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी जब बहादुर भागा था? तो बाबू आंचल रख कर क्या होने लगी थी? रोने लगी थी। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें तो कहता है बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर कहाँ का रहने वाला था बाबू? नेपाल का बहादुर रहने वाला था। उसका मुंह गोरा चौड़ा था, ठिगना शरीर था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहता है लेखक के
लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगा लिए थे, मतलब बहादुर को क्या आरोप लगाया था, तो बताइए पैसे चुराने का आरोप, पैसा चुराने का आरोप लगाया था। जो बेचारा इतना इंसान था, इतना इंसान था कि पैसा अगर जहाँ तहाँ कुछ 2 रुपया गिरा उरा मिले तो वह निर्मला को दे देता था, लेकिन फिर भी बहादुर को चोरी का इल्जाम लगाया था। कितना रुपये का? 11 रुपये का। कै रुपये का? 11 रुपये का हुआ। क्वेश्चन पूछा गया 11 रुपये का। आगे क्वेश्चन बताइए, कहता है बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था। बहादुर जो नौकर है लेखक को, मतलब अमरकांत जी को क्या कह कर कहता था बाबू, तो बाबू जी कहता था। क्या कहता था बाबू? बाबू जी कहता था। आगे क्वेश्चन में कहा गया, आप ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। मतलब बहादुर जो नौकर था वह लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था, तो एक बाबू माँ के रूप में देखता था। सोचिए, माँ के रूप में देखते हुए भी निर्मला ने बहादुर को मारी थी, कई बार मारी थी, 1 2 बार नहीं, कई बार मारी थी। निर्मला ने मारी, निर्मला के बेटा जिसका नाम है किशोर उसने भी मारा, निर्मला के पति जिसका नाम है अमरकांत जो लेखक हैं इनके अमर बहादुर के, उन्होंने मारा, तब बेचारा बहादुर छोड़कर चला गया था। अगला क्वेश्चन में कहते हैं, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ रहना, वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उठ रहा था बाबू, तो यह बात उठ रहा था बहादुर के मन में कि जहाँ कोई प्रतिष्ठा ही नहीं है तो क्यों रहना यहाँ पे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? दूसरी नौकरी मिल के जाने के कारण? नहीं। माँ की याद आने के कारण? नहीं। स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार? हाँ बाबू, यही हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि स्वयं के प्रति उसके लेखक के जो व्यवहार गलत हो गया था। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था। एकदम रट जाइएगा, 11 रुपये, 11 रुपये, एकदम रट जाएगा बाबू। बउआ वाला क्वेश्चन, झुंझुन्ना वाला क्वेश्चन, बउआ वाला क्वेश्चन कि बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था। 11 रुपया, 11 रुपया। किसने लगवाया था? तो रिश्तेदार की पत्नी ने बाबू, रिश्तेदार की पत्नी ने मिठाई भी नहीं लाई थी, ऊपर से चोरी का इल्जाम भी लगा दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 32 था बुआ, हमारा इतना सारा क्वेश्चन है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास भेजिए और जोड़ने की कोशिश करिए बाबू, दोस्तों को पास भेजिए, जोड़िए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।